हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण निबंध के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम माना जाता है। तो आज का जो हमारा निबंध होगा प्रदूषण की समस्या पर होगा। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसीय तत्व शामिल हैं। अगर किसी कारण से इन तत्वों में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है यानी कि बदलाव आता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। तो प्रदूषण के प्रकार हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है। तो आज भारत में प्रदूषण की समस्या बड़ा गंभीर और भयंकर रूप धारण करती जा रही है और प्रदूषण की समस्या से जनता को नई नई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। हमारे भारत में 4 प्रकार का प्रदूषण पाया जाता है। तो वो कौन कौन सा है यहाँ पर हम जान लेते हैं। प्रथम जो है जल प्रदूषण पाया जाता है, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा जो है ध्वनि प्रदूषण पाया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ किसी जलधारा को प्रदूषित करते जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जिससे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है। आगे जो दूसरे नंबर पर प्रदूषण पाया जाता है भारत में वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु में बाहरी तत्वों, गैसों तथा अन्य प्रदूषकों की आवृत्ति या जोड़ है जो मनुष्य, पौधों, जंतुओं और इमारतों आदि के लिए हानिकारक होते हैं, जिसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरे नंबर का प्रदूषण है भारत में पाया जाता वो है भूमि प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण का अर्थ है अनुपयुक्त ढंग से मिट्टी में वह पदार्थ और तत्व मिलाकर या निकालकर मिट्टी का परिवर्तन करना जो इसका उपजाऊपन कम कर देते हैं, जिसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। आगे जो चौथे नंबर पर जो प्रदूषण पाया जाता है भारत में वो है ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक ऊंची, नापसंद या अनावश्यक आवाज़ जो कानों को परेशान करती है और जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डाले, जिसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों चारों प्रदूषण के बारे में बात कर चुके हैं। अंत में हम यह लिखेंगे, यदि हमने बढ़ते प्रदूषण को रोकने का कोई उपाय न किया तो आने वाला समय बहुत भयानक हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे हम, इसीलिए आवश्यकता है इसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की, ताकि इस समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।